एडवांस एक्सेल की क्लास में आज हम सीखेंगे फॉर्मेट एज टेबल से। मैटर को सिलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करें और उसके बाद आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये फॉर्मेट ऐड करना है इसमें और ओके कर देना है, एक फॉर्मेट ऐड हो जाएगा। देखिए, मैटर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट में एक डिजाइनिंग टैब आ जाएगा। जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो वो टैब नहीं आया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो वो टैब आ जाएगा। टेबल का फॉर्मेट डालते ही एक टैब आ जाता है। तो सबसे पहले डिजाइनिंग टैब सीख लेते हैं। लास्ट में टेबल जो स्टाइल है इसके अंदर जाना है। यहाँ से टेबल का कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो इसके पहले कॉलम पे इफेक्ट यहाँ शो हो जाएगा। ये देखिएगा, पहले कॉलम पे इफेक्ट हाईलाइट हो गया है और एक लाइनिंग भी अलग से शो हो गई है और वो इफेक्ट यहाँ भी दिखता रहेगा। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम पे इफेक्ट आ गया है। जैसे मैं टोटल रो पे क्लिक करूँगा तो इसके नीचे टोटल रो का एक इफेक्ट शो कराएगा। यहाँ पे टोटल हो गया है, जो हमारा सभी स्टूडेंटों का जो टोटल साउंड का नीचे एक टोटल शो करा दिया। अगर मैं बैंडेड जो ऑलरेडी पहले से ही है, अगर मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बीच में इफेक्ट शो हो जाएगा। तो ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। टेबल यहाँ से रो पे और लास्ट कॉलम पे और बैंडेड कॉलम पे इफेक्ट सारे हमने अप्लाई कर दिए हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस में। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट पे क्लिक करके आप अपनी इस टेबल को यहाँ से शेयर कर सकते हो वेब एड्रेस डाल करके। चलिए ये कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वेब के साथ में यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का मीनिंग ये होता है, अगर आप किसी सेल पे काम कर रहे हो और उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको रिमूव करेगा। लेकिन होगा क्या, एक सेल को ना करके उस सेल के अकॉर्डिंग जो रो है उस सारी रो को क्लियर कर देगा। तो चलिए सीख लेते हैं। जैसे इस पर मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल देता हूँ। मैंने यहाँ से जो पहले से 67 है मैंने वो वैल्यू डाल दी इसमें। यहाँ पे जा कर के मैं 67 डाल लेता हूँ। देखिए ये वैल्यू मैंने डाल दी, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है। अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है और डीसेलेक्ट कर देता हूँ मैं सभी को। यहाँ पे अनसेलेक्ट ऑल पे क्लिक करे, इससे वो क्या हो जाएंगे, डीसेलेक्ट हो जाएंगे। और किसी एक, जैसे मैं हिंदी में से ये वाला यहाँ से एक सिलेक्ट कर लिया मैंने हिंदी का और मैंने ओके किया। अब ये देखिए, जैसे मैंने ओके किया उसने बताया कि जो एक डुप्लीकेट वैल्यू उसको मिली थी उसने उसको रिमूव किया है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग जो डिटेल थी ना पूरी रो की वो क्लियर हो गई है। मैं अनडू कर देता हूँ। ऐसे में उसने उस सारी डिटेल को रिमूव कर दिया। फिर से चलते हैं डिजाइन्स पे और यहाँ पे जाकर के ये जो डिटेल है ये शो करा रहा है आपने कितना डाटा सेलेक्ट किया था। आप चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे जाकर के अगर इस प्राइवेट चार्ट को मैं यहाँ पे एग्जिटिंग सीट कर दूँ या कहीं और आप उसको एडजस्ट कर देते हो तो उसका एक चार्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो हम इंसर्ट में सीखेंगे, तो फिलहाल इसी टेबल पे हम इसकी कमांड्स पे ही ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे टेबल का नेम भी आप बदल सकते हो, टेबल को रिसाइज कर सकते हो। जैसे अभी हमने किया उसके साइज़ को हम कम कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने ओके किया तो ये इफेक्ट यहाँ तक आया, टोटल को उसने छोड़ दिया। ठीक है, मैं अनडू कर देता हूँ। नेक्स्ट है डिज़ाइन में जो हमारा रह गया है वो है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज करने से क्या होगा कि ये जो फिल्टर डले हुए हैं ना हमारे, ये फिल्टर लिस्ट हट जाएगी। अब कन्वर्ट टू रेंज करके फिल्टर लिस्ट को हम हटा देते हैं। अब नॉर्मली आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, मैं इसके फॉर्मेट को क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड हम करेंगे क्लियर। होम पे आना है और क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। नीचे मैं डिलीट कर देता हूँ टोटल वाली रो को भी। होम के अंदर नेक्स्ट हमारी कमांड है सेल स्टाइल। मैटर को सिलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल पे जाएंगे और कोई भी सेल स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखिएगा, अगर मैं टाइटल वाला दूं और यहाँ पे नीचे क्या है 20% में इसका इफेक्ट है, 40 में है, 60 में और यहाँ बिल्कुल डार्क है। तो ये इफेक्ट आप सेल स्टाइल के यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ये डाल दिया, देखिएगा। चलिए मैं इसको क्लियर फॉर्मेट करके नॉर्मल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, होम में जा कर के नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट वाले। अब देखिए इंसर्ट का यूज़ क्या होता है,
इसके लिए मैं आपको एक मैटर को सिलेक्ट करके पहले मैं कॉपी करके इसके नीचे भी डाटा पेस्ट कर देता हूँ और इसके साइड में भी मैं अगले वाले कॉलम पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका मैंने ऐसे इफेक्ट क्यों बनाया है देखिएगा। जैसे मुझे ये बोला गया है कि यहाँ पे जाकर के ये जो डाटा है हमारा, इसके बीच में कोई और ऐड करना था, कोई और सब्जेक्ट इसमें ऐड कर देना था। तो आप क्या करते हो, आप मैटर को यहाँ से सेलेक्ट करते हो, आगे लेके जाते हो और उसको फिर कट करते हो और फिर इसको यहाँ से यहाँ क्लिक करते हो डी में और फिर पेस्ट करते हो। अब इतना लंबा टाइम लग जाएगा। और दूसरा ये अंडू कर देता हूँ मैं, दूसरा ये कि अगर डाटा काफ़ी ज़्यादा हुआ तो आपको लास्ट तक सिलेक्ट करना होगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। चलो ये भी डाटा ना हो तब भी आपने ऐसा ही करना पड़ेगा, उसको कट करना होगा, यहाँ ऐड करना होगा या फिर आप दोबारा टाइप करोगे। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैटर को सिलेक्ट कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसके नीचे भी आपका डाटा है, टेबल्स बनी हुई है। मैं जाता हूँ इंसर्ट पे जा करके इंसर्ट सेल, जो सेल मैंने सेलेक्ट की हैं ओके, शिफ्ट सेल राइट, वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगी, देन ओके। अब ये देखिए सिर्फ इतना डाटा हुआ, नीचे वाला नहीं हुआ, इसलिए मैंने बोला था नीचे देखना। तो जितना मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वो गया, न कि यहाँ से नीचे वाला गया। तो जितना आप सेलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पे आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हो। मैंने अंडू कर दिया। नेक्स्ट कमांड, अगर मुझे ये बोला जाए कि यहाँ पे इतना सारा जो ये डाटा है इस रो के अंदर, रवि वाला जो यहाँ पे ये डाटा है, इसको यहाँ से नीचे लेके जाना है, इसके बीच में यहाँ पे कुछ और डाटा आना चाहिए था। मतलब कि अंकुश के बाद में नीचे किसी और कैंडिडेट का डाटा ऐड करना था नंबर 3 पे। तो ऐसे में क्या करना है, इतनी सारी जो सेल हैं, ये जो रो के अंदर जो डिटेल हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इंसर्ट सेल पे आकर के शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करके ओके कर देना है, वो नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे आप डाटा फिल कर सकते हो। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि एक से ज़्यादा रो चाहिए हमें, तो उतनी ही रो को सिलेक्ट कर लो। सपोज कीजिए 2, 3, 4, 5 या कितनी भी ज़्यादा हैं, जैसे मैंने 2 सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट सेल डाउन, तो उतनी ही ब्लैंक हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही एज इट इज़ कॉलम का होता है, जैसे 2 कॉलमों को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट सेल राइट, तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आप डाटा एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड क्या है, इंसर्ट सेल में जा करके इंटायर रो। देखिए इंटायर रो का मीनिंग क्या होता है, पूरी की पूरी रो खाली हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, रो नंबर 3 है मेरी, इंसर्ट सेल में जा करके इंटायर रो, पूरी रो खाली हो जाएगी और हम नीचे की तरफ यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे वो और डाटा आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। वापस मैंने यहाँ से हटाया। अब मेरा कॉलम हिंदी वाले कॉलम पे क्लिक है, सी वाला जो कॉलम है, इंसर्ट सेल देन इंटायर, इंटायर मतलब पूरा कॉलम खाली हो जाएगा, पूरे एक्सेल का ये सारा कॉलम खाली होके आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड में आता है, बाहर भी बिल्कुल एज इट इज है, इंसर्ट सीट रो, पूरी रो जो है खाली हो जाएगी हमारी, देन इंसर्ट सीट कॉलम, पूरा कॉलम जो है वो हमारा खाली हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ऑफ कमांड्स, नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट सीट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, नीचे देख रहे हैं ना, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 नीचे आकर के, तो यहाँ पे सीट नंबर 1 के आगे इंसर्ट सीट करने से एक और सीट इंसर्ट हो जाएगी, एक नई सीट आ जाएगी। अब इस सीट को आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसको पकड़ करके राइट में लेके आए, लास्ट में आके मैंने रख दिया है। इसके आगे लास्ट में है ना इंसर्ट वर्कशीट, यहाँ से भी इंसर्ट हो जाते हैं, यहाँ से भी आप उसको ऊपर नीचे यहाँ पे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पे जहाँ भी आपने ऐड करना हो। राइट साइड क्लिक करके भी इंसर्ट सीट किया जा सकता है। ये शॉर्ट कमांड है, किस टाइप की चाहिए, वर्कशीट ही चाहिए है, ओके कर दे, ये आ गई, तो मैं इसको लास्ट में रख देता हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। तो सीट इंसर्ट कराने के लिए डिलीट सेल। अब देखिए होता क्या है, अगर आपसे ये बोला जाए कि ये डाटा, ये जो हिंदी वाला आपका कॉलम है, इतना मैटर आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना था, आपने बस इंग्लिश से स्टार्ट करना था, ये डाटा यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर देते हो तो वो ब्लैंक रह जाएगी। फिर आप क्या करते हो, इस सारे मैटर को यहाँ रखते हो या फिर टाइप करते हो दोबारा, या कट करके यहाँ आकर के पेस्ट करते हो, तो ये फिर इधर आया। और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डाटा हो आपका, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आपको जितना डाटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जितना डाटा आपको डिलीट करना और यहाँ पे नहीं रखना था और ये यहाँ ऐड करना है, तो उतने मैटर को सिलेक्ट कीजिएगा। ये है कॉलम्स में, तो डिलीट सेल, ये सेल डिलीट हो जाए एंड शिफ्ट सेल लेफ्ट,
इसमें इसकी लेफ्ट वाली सेल इधर शिफ्ट हो जाए। किसकी लेफ्ट वाली? एक्सेल के लेफ्ट वाली, न कि हमारे। तो उसकी लेफ्ट वाली कौन सी होगी? ये वाला डाटा हो गया। और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखिए मैं ओके कर देता हूँ, तो ये डाटा इधर सेट होगा और वो मैटर चला गया। हिंदी वाला था ना ऊपर, नीचे वाला नहीं, सिर्फ वही। चलिए मैं अनडू कर देता हूँ, Ctrl+Z। नेक्स्ट कमांड क्या है? अगर सेम वही बात, अगर यहाँ पे ये रवि वाला नहीं चाहिए था या अमन वाला, इन दोनों का ही नहीं चाहिए था, तो आपने क्या करना है? डिलीट पे क्लिक करना है, डिलीट सेल पे आ जाना है और क्या करना है? शिफ्ट सेल अप, नीचे वाली सेल ऊपर की तरफ चली जाए, तो ये रवि और अमन डिलीट हो जाएगा और ये सुमन वाला डाटा ऊपर आ जाएगा और कंटिन्यू सीरीज में हमारी सीट रहेगी। फिर से मैं अनडू कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड क्या है? डिलीट के अंदर अगली है, डिलीट सेल के अंदर इंटायर रो, इसका मतलब डिलीट हो जाएगी पूरी रो। जैसे मैं यहाँ पे 3 वाली रो पे क्लिक करता हूँ और इसके आगे जितना भी डाटा है ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए डिलीट यहाँ से सेल एंड इंटायर रो, पूरी रो डिलीट होकर के और डाटा ऊपर चला जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सेलेक्ट करके डिलीट तो यहाँ से भी हो जाएगी, देखो ब्लैंक रह गई ना वो, तो उससे क्या होता है? अंडू कर देता हूँ मैं, उससे डिलीट होकर के डाटा सीरीज में बना रहता है और वो सेट हो जाता है अपने आप ही। और ऐसे ही है मेरा सी कॉलम है, यहाँ पे जाकर के डिलीट सेल देन इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा और डाटा फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर से मैं अनडू कर देता हूँ। नेक्स्ट बाहर आकर के भी एज इट इज ही है, डिलीट सीट रो, पूरी रो डिलीट हो जाती है जिस पे भी आपका क्लिक होगा, एंड कॉलम से पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। ये वाला बी वाला है तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब अगली जो डिटेल है वो क्या है? अगली है डिलीट सीट। अब देखो सीट डिलीट होगी ना, वो वापस नहीं आएगी। जैसे हम अनडू कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो मैं सीट नंबर 1 है ये मेरी, मैं सीट नंबर 2 पे आता हूँ और मैं कुछ मैटर टाइप कर लेता हूँ। मैं 2 ऑप्शन बताऊंगा इसमें। डिलीट पे जाकर के अगर मैं डिलीट सीट करता हूँ तो ये आपको मैसेज अभी शो करा रही है। मैसेज तभी आता है जब आपने कुछ काम कर रखा होगा। तो यहाँ पे आपका डाटा और आपकी सीट परमानेंटली डिलीट हो जाती है। परमानेंट डिलीट द डाटा एंड देन प्रेस डिलीट, और सीट भी हमारी। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। सीट नंबर 2 है, देखना डिलीट हो जाएगी। सीट नंबर 2 डिलीट होगी। आपको कहे कि नई सीट लो लो, नई सीट लेंगे तो लास्ट वाले कॉलम से आएगी, ये नहीं है कि वो बीच में आएगी। अब आपको कहे चलो सीट नंबर 7 को डिलीट कर लेते हैं, अब इस पर कुछ डाटा नहीं है, इस पर वो मैसेज भी नहीं दिखाएगा। ध्यान देना नीचे सीट नंबर 7 है। ओके मैं जूम कर लेता हूँ, चलो यहाँ से सीट नंबर 7 है और मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट सीट, देखो सीट डिलीट हो गई ना, मैसेज तो शो नहीं कराया। अब आपको कि नई सीट लो, 7 आएगी, 6 से लास्ट तो नहीं, उसके बाद ही आएगी, क्योंकि डिलीट की गई सीट वापस नहीं आती है। ठीक है, हम 1 पे वापस आ जाते हैं। तो सीट को क्या करने के लिए डिलीट। दूसरा कहाँ से हो जाती है? किसी भी सीट को डिलीट करना और राइट साइड क्लिक करें माउस से और डिलीट पे क्लिक कर दें, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब आगे आ जाता है, अगर आप ये कहोगे कि अंडू कर लो, नहीं अंडू यूज नहीं होगा उस पर, अंडू से सीट वापस नहीं आती, आप चेक करके देख लीजिएगा। अगली कमांड्स आते हैं हमारी फॉर्मेट। फॉर्मेट रो हाई, देखो रो का साइज बढ़ाने के लिए एक तो आप यहाँ से ऐसे एरो बना के रो का साइज बढ़ा लेते हो। ऐसे ही बिल्कुल मैं यहाँ पे किसी भी रो पे क्लिक करता हूँ किसी भी सेल में और यहाँ जाते हैं रो हाई, रो का साइज बढ़ जाए। अब 22.5 है, मैं करता हूँ 40 का हो जाए। मैंने 40 किया और ओके किया, देखिए रो का साइज, पूरी रो का साइज बढ़ गया है। अगर मैं वापस इसी पे जाकर के ऑटो फिट करूँ तो वो ऑटो फिट हो जाएगी, जो साइज में उसके अंदर जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो फिट वैसे सेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगला है ओके फॉर्मेट के अंदर थे हम। नेक्स्ट कॉलम विड्थ, कॉलम्स की चौड़ाई, यहाँ से कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 8.13 है, मैं बैक करता हूँ, मैं इसका 30 कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए आपको। ये देखिए पूरा साइज हो गया। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर मैं यहाँ आकर के इसी पे आकर के ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ करूँ ना तो वो उतने साइज में नहीं आता है। इसका इफेक्ट क्या हुआ देखना, इसका एक सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको क्योंकि वैसे कैसे होगा, उतना ही साइज आपने देना होगा। या तो आप वहाँ से डाल लो या फिर किसी और कॉलम का आप साइज चेक कर लो कितना है 8.13, तो इसमें आइएगा, इस पे वापस आइएगा कॉलम विड्थ, देन 8.13, देन ओके, तब उतना होगा। अब आपको कि वो क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि जितना डाटा इसमें आपने टाइप कर रखा है, जितना डाटा आपने इसमें टाइप कर रखा है, ये देखिए ये, और इनके बीच में ये जो खाली स्पेस रह गया ना, इनके बीच में लास्ट में, इनको कवर कर लेगा ऑटो फिट यहाँ से कॉलम विड्थ। ये देखिएगा जो बीच वाला खाली स्पेस था वो हट गया है और कॉलम यहाँ तक सेट हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ तक फिल हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए मैं अनडू कर लेता हूँ।
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी इसी के अंदर जा करके डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्या होता है, सभी कॉलमों का साइज इक्वल हो जाता है। जैसे मैंने कर दिया 35, देन क्लिक इज ओके, ये देखो सभी कॉलमों का साइज इक्वल होगा, लेकिन एक का पता है किस तरीके से ऐसा होता है, कभी कभार किसी एक कॉलम का नहीं होता। वो जब होता है जब मैं किसी कॉलम को अपनी मर्जी से पकड़ करके एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर मैं उस पर इफेक्ट डालता हूँ, तो वो सभी का नहीं करता, उसको छोड़ देता है। चलिए शीट नंबर 4 पे आ गए। अब यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने जूम कर दिया, कुछ कॉलम आप देख रहे हो। अब मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ, देन 40, चलो 40 ज़्यादा हो जाएगा, 35 कर दिया मैंने। अब ये देखिए सभी कॉलमों का, ए का हो गया है, बी सी डी ई सबका इक्वल हो गया है। तो इसका रीज़न ये होगा कि आप कॉलम्स का जो है साइज एडजस्ट कर सकते हो। कॉलम को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ से या तो आप वापस जा करके क्लिक कर दो उस पर, वापस जा करके जितना भी आपने करना है, या पूरे एक्सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और किसी भी एक कॉलम का साइज नॉर्मल कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, सभी कॉलमों का इक्वल साइज हो जाएगा। या फिर आप वहाँ से कर दीजिएगा, यहाँ से जा करके और डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जा करके देन 8.21 या जितना भी आप करना चाहते हो इक्वल हो जाएगा सभी का। ठीक है, नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ अगली जो कमांड है अपनी, ओके, हाइड एंड अनहाइड। देखो हाइड रो, अब इसमें क्या होता है, मैं जिस रो पे हूँ, कि कई तरीके मैं बताऊंगा आपको, मैं जिस रो पे हूँ, मैं रो नंबर 4 पे हूँ और यहाँ जा करके हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो वो रो हाइड हो जाएगी। देखिए हाइड रो 3 and 4, 4 वाली नहीं है, इसमें तो हुई एक, ठीक है, इसमें तो हुई एक। अगर मैं कई रो को ऐसे, मैंने कई रो ऐसे सेलेक्ट कर ली नीचे तक, थोड़ा बहुत चाहे ब्लैंक डाटा है, यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गई। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ और हाइड रो, तो ये सारी रो हाइड हो गई। ये तो था वहाँ से हाइड करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप उस रो पे क्लिक करें, उसके नंबर पे, यहाँ पे नहीं कि बीच में, मैटर पे नहीं, यहाँ पे, और राइट साइड क्लिक करें और हाइड पे क्लिक करें। देखो 2 नंबर है, हाइड होगी रो, तो रो हाइड हो जाएगी। एक है ये ऑप्शन। ऐसे ही बीच में क्लिक करके सिलेक्ट कर ले कईयों को, राइट साइड क्लिक, देन हाइड रो, हाइड हो गई। अब आपको कि यहाँ पे राइट साइड क्लिक करें, नहीं, यहाँ पे वो कमांड नहीं आती। यहाँ पे कब आएगी, जब मैं कोई डाटा सेलेक्ट कर लूँगा काफ़ी ज़्यादा और राइट साइड क्लिक करके आप देखते हो, देखो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऐसे ऐसे राइट साइड क्लिक करके हाइड का नहीं, यहाँ से सेलेक्ट करके तब, नहीं तो यहाँ से अगर आप करोगे तो यहाँ जा करके आएगी वो हाइड रो। ठीक है, देखो 1, 2 वाले भी नहीं है, ज़्यादा है, तो कैसे निकलेंगी। देखो मैं 1 से लेकर के 3 तक किया, बीच में 2 है ना, या तो आप यहीं पे राइट साइड क्लिक करके, नंबरों पे राइट साइड क्लिक करके अनहाइड कर दो, तब निकल के आएगी। या फिर जितना डाटा सेलेक्ट कर लिया है उनके बीच में जितनी भी रो हाइड हैं, यहीं पे जाइए, हाइड पे जाइए और नीचे जा करके अनहाइड रो, ऊपर से हाइड रो थी, नीचे जाके अनहाइड रो, तो अनहाइड रो ये रही, अनहाइड रो पे क्लिक करें तब भी निकल के आएगा डाटा। ऐसे ही है कॉलम, अगर मैं यहाँ पे राइट साइड क्लिक करके ऊपर कॉलम पे और हाइड कर दूँ तो कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर किसी सेल में क्लिक है तो वहीं जाके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो राइट साइड होगा नहीं। हाँ, अगर ऊपर जाके करोगे तब तो आ जाएगा, ऊपर जाके करोगे तब तो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट पे जाके हाइड पे जा करके हाइड कॉलम, कॉलम नंबर ई हाइड हो गया। अब निकलेगा कैसे, आपको ऐसे निकाल लो, ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे जा करके हाइड अनहाइड क्या कॉलम, कॉलम वापस आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सेलेक्ट करो, राइट साइड क्लिक करो और अनहाइड कॉलम कर दो, अगर हाइड होगा तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगली कमांड्स क्या है, हाइड 3rd नंबर की है शीट। देखो रो से रो हाइड, कॉलम से कॉलम हाइड, और इसी के नीचे यहाँ पे आकर के हाइड रो अनहाइड रो, हाइड कॉलम नीचे अनहाइड कॉलम, देन हाइड सीट, सीट हाइड हो जाएगी। सीट नंबर 1 पे हैं हम, तो सीट हाइड हो जाएगी हमारी, हाइड सीट। और सीट को तो राइट साइड क्लिक करके, देखो 4 नंबर सीट है हमारी, राइट साइड क्लिक करके भी आप यहाँ से हाइड करें। अब आपको इसमें ऐसे सेलेक्ट नहीं होता, इसमें ऐसे नहीं हो सकता। इसमें तो आप चाहे यहाँ से राइट साइड क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करें, लिस्ट खुलेगी, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सी सीट आपने वापस खोलनी है, सीट नंबर 1 निकालनी है। अनहाइड होगी, अनहाइड मतलब वापस शो हो गई, या फिर वहाँ जाइएगा, हाइड पे जाइएगा, अनहाइड सीट पे क्लिक करके वापस यहाँ से ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे भी खुल जाएगी सीट नंबर 4। चलो 1 पे चलते हैं वापस, अगली कमांड देख लेते हैं। क्लियर, ओके। रीनेम सीट, ये जो ना सीट नंबर 1, ये नाम चेंज करने के लिए,
रीनेम, आप यहाँ पे ना सीटों के नाम बदल सकते हो। अगर आपको कोई बोलता है कि आपने जो सीट का नेम है वो आपने अपने ब्लॉक का रखना है या अपने डिस्ट्रिक्ट का रखना है या अपनी क्लास का रखना है, जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो उसी से रिलेटेड, तो सीट नेम बदलने के लिए एक तो यहाँ पे रीनेम सीट, देखो यहाँ पे आ गया है अपने आप ब्लैक होकर के, सिलेक्शन दिखा दिया, सीधे आपने टाइप करना है। मैं लिख लेता हूँ, देखिए GSS, मैंने टाइप कर दिया, नीचे GSS आ गया, ठीक है। दूसरा, आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, सीट नंबर 3 लिखा ना यहाँ पे, डबल क्लिक किया तब भी रीनेम में आ जाता है। मैं करता हूँ GANAUR, गन्नौर। अगर तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरे वाला है राइट साइड क्लिक करके सीट पे, सीट नंबर 4 पे हूँ, राइट साइड क्लिक करके रीनेम, यहाँ पे रीनेम करें और यहाँ से आपने नेम टाइप कर दिया उस सीट का, कभी भी आप बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ से तो सीट का नेम बदलने के लिए। अब अगली कमांड है टैब कलर, सीट के जो ये सीट है ना इसके नाम के पीछे कलर आ जाएगा, मैंने जैसे रेड डाल दिया, ये देखिए ये जो GSS था इसके नाम के नीचे कलर आ गया, तो यहाँ पे टैब कलर, सीट के नेम के नीचे कलर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोर कलर, वही बना के डाल सकते हो आप। प्रोटेक्ट सीट, सीट में पासवर्ड डालने के लिए कमांड हमने पहले भी की थी। अगर मैं सारी सीट में पासवर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ तो प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करूँगा और पासवर्ड डाल दूँगा। जैसे मैंने 1 डाला, री एंटर, फिर से मैंने 1 डाला, कोई भी पासवर्ड डालिए, क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, किसी भी सेल में काम नहीं होगा। दूसरी पे तो हो जाएगा सीट पे, इस सीट पे पासवर्ड डल गया, एडिटिंग नहीं होगी, डिलीट नहीं होगा, कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे हम। जब आप खोलोगे तभी काम होगा। ये फाइल को आप सेव कर दीजिए, बाद में आप खोलोगे तब भी प्रोटेक्ट मिलेगी ये। तो आपने क्या करना है, इस पे जाना है, अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है और पासवर्ड दे देना, तो ये खुल गई है। अगली कमांड क्या है, अगली है लॉक सेल। लॉक सेल का मीनिंग ये होता है कि एक्सेल में कहीं भी आप सीट पे सेल पे क्लिक करोगे वो लॉक रहती है, कलर में है, हाईलाइट है। अगर मैं कुछ डाटा को सिलेक्ट करके कहीं से सिलेक्ट कर लूँ कंट्रोल के साथ, या कुछ मैटर सेलेक्ट करके, कुछ सेल सेलेक्ट करके, पूरा कॉलम जितना आप चाहो उतना मैटर सेलेक्ट करें और इसके अंदर जाएं और ये जो लॉक है ना, लॉक सेल पे क्लिक कर दो, देखो लॉक का आइकन है और ये येलो कलर में भी फिल है। मैं क्लिक कर देता हूं, जैसे मैंने क्लिक किया वहां से कलर फिल वाला हट गया, मतलब वो कमांड डीएक्टिवेट होगी। इतने डाटा पे अब लॉक नहीं लगेगा। कब, मैटर को सिलेक्ट करके अनलॉक कर दिया मैंने, लॉक सेल पे क्लिक करते ही अनलॉक हो जाती है, कलर में नहीं है। अगर मैं कहीं क्लिक करूं तो यहाँ देखिए कलर में है, तो इसका मतलब ये लॉक होंगी। कब, जब मैं यहाँ से प्रोटेक्ट सीट करूं और मैं यहाँ डाल देता हूँ 1, देन ओके एंड 1, पासवर्ड दे दिया मैंने कोई भी। अब देखना यहाँ तो काम नहीं हो रहा, इसमें देखूँ मैं काम करके, यहाँ पे जा करके MOHIT देखना लिखा गया, बिल्कुल नीचे आके लिखूँ मैं यहाँ से PWNAM, नहीं लिखा जा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक का ही अनलॉक किया था आपने, यहाँ तक सेल को अनलॉक कर दिया था इस वजह से, तो वहाँ पे पासवर्ड नहीं लगेगा। मतलब अब अनप्रोटेक्ट करके 1 पे क्लिक करता हूं और ओके, पासवर्ड हट गया। अब आप चाहते हो इनमें भी लगे तो उतने डाटा को सिलेक्ट करके वापस लॉक सेल कर दीजिए ताकि पासवर्ड लगे तो उन पे भी लगे। और आपको कहीं कहीं लग रहा है कहीं नहीं, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, तो आप पूरे एक्सेल को यहाँ से सिलेक्ट करो, ऊपर कॉर्नर से 1 और A के बीच सबसे टॉप में पूरा एक्सेल सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ से मतलब पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है, कहने का मीनिंग्स सेलेक्ट हो जाता है। और फिर जाकर के आपने लॉक पे क्लिक कर देना। आप देखो ये हट गया, वापस क्लिक कर दिया, लग गया। पासवर्ड डालोगे तो सारे पे लगेगा। नेक्स्ट वाली कमांड क्या है, नेक्स्ट वाली है फॉर्मेट सेल। ये कमांड हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन, ये आपने यहाँ से देखो ये वाली कमांड जब हमने की थी। और अगर आप न्यू व्यूअर हो, अगर आपने वो वीडियो, वो क्लासेस हमारी नहीं देखी है, तो आप पिछली क्लासेस में जा कर के वो वीडियो चेक कर लीजिए, वो क्लास चेक कर लीजिए। उस पे आपको अलाइनमेंट्स एंड नंबर वाला और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का जो यूज है वो सारा उस वीडियो में बताया गया है, इससे पहले वाले जो वीडियो है। तो आज हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, फॉर्मेट तक का कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो, जो क्लासेस होगी, वो हम आगे सीखेंगे, उससे आगे का वर्क। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट कमांड के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे और देखते रहिएगा क्लासेस वीडियोस।